गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, यह कहानी करनाल के पास एक छोटे से गांव की है, जहां एक सत्संगी परिवार और उनके पड़ोस में वर्मा परिवार रहता था। वर्मा परिवार की 7 साल की बेटी गुड़िया बहुत प्यारी और मासूम थी, लेकिन उनके घर में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। आइए, संगत जी, जानते हैं कि बाबा जी की कृपा से कैसे गुड़िया को इस भयानक समस्या से छुटकारा मिला और कैसे पूरे परिवार का जीवन बदल गया। संगत जी, यह बात करनाल के पास एक छोटे से गांव की है, जहां एक सत्संगी परिवार रहता था। वे रोजाना सेवा करने के लिए सत्संग घर जाते और हर बुधवार और रविवार को सत्संग सुनने के लिए भी जाते थे। उनके घर के साइड में एक और घर था, जहां रहने वाला वर्मा परिवार अपनी छोटी बेटी 7 साल की गुड़िया के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। गुड़िया मासूम और बहुत ही प्यारी थी, लेकिन कुछ दिनों से घर में अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी रात को किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती। यही बातें सत्संगी परिवार को भी लगती थी कि जैसे रमेश के घर से रात को रोने की आवाजें आना। एक दिन गुड़िया अपने आंगन में खेल रही थी, तभी उसने अचानक घर के पुराने कोने में रखे लकड़ी के बक्से को देख लिया। गुड़िया उस बक्से को खोलने लगी। जैसे ही उसने बक्से का ढक्कन खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और गुड़िया चीख पड़ी। उसके बाद से उसका व्यवहार बदलने लगा। यह बात लड़की ने खुद अपने परिवार को बताई। ठीक होने के बाद वो अब चुप रहने लगी थी, खेलना कूदना छोड़ दिया और अजीब अजीब बातें करने लगी। कभी वो अकेले बात करती, तो कभी अंधेरे में खड़े होकर दीवार को घूरती। रात में वो अचानक चीखने लगती, यह मेरा घर है, तुम सब यहां से चले जाओ। गुड़िया की माँ राधा डर के मारे रोने लगी। पिता रमेश ने गांव के कई डॉक्टर और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सभी ने कहा, इस पर किसी आत्मा का साया है, इसे बचाना मुश्किल है। तो एक दिन सेवादार ने रमेश से पूछ ही लिया, रमेश, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, सब ठीक तो है ना? तो रमेश ने सारी बात सेवादार को बताई कि ऐसे ऐसे मेरी छोटी लड़की पर एक ऊपरी चीज का साया हो गया है। यह सुनकर सेवादार भी हैरान हो गया और रमेश से कहने लगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर सेवादार ने कहा, इस रविवार को तुम मेरे साथ सत्संग में चलो। रमेश ने जवाब दिया, तुम्हें तो पता है कि मैं ये सब नहीं मानता। तो सेवादार ने कहा, मेरे कहने पर एक बार चलकर देखो तो सही। आखिरकार रमेश मान गया और बोला, ठीक है, इस रविवार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि तुम्हारे बाबा जी में क्या शक्ति है। संगत जी, लेकिन रमेश को यह नहीं पता था कि हमारे बाबा जी स्वयं गुरु का रूप हैं। रविवार तक रमेश के घर के हालात और भी बिगड़ चुके थे। रविवार के दिन सेवादार रमेश के घर के बाहर आया और उसे बाहर बुलाकर कहा, चलो सत्संग में चलते हैं। दोनों सत्संग में चले गए। रमेश ने पूरा सत्संग सुना और उसे बहुत शांति महसूस हुई। सत्संग खत्म होने के बाद वे दोनों घर की ओर चल पड़े। जब रमेश घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी कमरे में छिपकर बैठी थी। रमेश ने बेटी से पूछा, बेटा, तुम ठीक हो? तो बच्ची कहने लगी, एक आदमी आता है, मुझे रुलाकर चला जाता है, फिर एक बूढ़ा आदमी आता है और मुझे चुप करवाता है। वह कहता है, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर रमेश सोच में पड़ गया और तुरंत सेवादार के पास गया। उसने पूरी बात सेवादार को बताई और कहा, तुम्हारे बाबा जी के एक सत्संग ने मेरी बच्ची में इतना बदलाव ला दिया है। रमेश ने आगे कहा, मुझे दोबारा सत्संग में जाना है। अगले बुधवार को सेवादार के साथ रमेश फिर से सत्संग में गया। उसने सत्संग सुना और बाबा जी से प्रार्थना की, बाबा जी, मेरी बच्ची को ठीक कर दो। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। सत्संग खत्म होने के बाद सेवादार ने रमेश से कहा, तुम बाबा जी की एक तस्वीर लेकर अपने घर ले जाओ और इसे अपने घर में लगाओ। रमेश ने सेवादार की बात मानी और बाबा जी की तस्वीर घर लाकर बच्ची के कमरे में लगा दी। उसी रात बच्ची के कमरे से अचानक तेज आवाजें आने लगी। परिवार के सभी लोग इकट्ठा हो गए। बच्ची जोर जोर से रोने लगी। रमेश ने घबराकर पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बच्ची के अंदर से आत्मा बोलने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बच्ची को बहुत तंग किया। मुझे इतने वर्षों बाद मुक्ति मिली है और यह सिर्फ तुम्हारे बाबा जी की कृपा से हुआ है।
जिसकी शरण में तुम आए हो उसे कभी मत छोड़ना। इतना कहने के बाद बच्ची बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और अब वह पहले जैसी मासूम लग रही थी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा, बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया। उस दिन के बाद रमेश का पूरा परिवार बदल गया। रमेश और उसका परिवार रोजाना सत्संग जाने लगा और सेवा करने लगा। गांव में बाबा जी की इस कृपा की चर्चा होने लगी। सभी ने इस घटना से सीखा कि किसी भी पुरानी रहस्यमयी चीज को छेड़ने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। संगत जी, बाबा जी के सत्संग और सेवा में बहुत शक्ति है। बस हमें अपना यकीन बनाए रखना चाहिए। अब दिल्ली में हुए सवाल जवाब में एक आदमी ने बाबा जी से सवाल किया कि रूहानी डायरी में, बाबा जी, मैंने पढ़ा है कि सद्गुरु का रूप धारण करके काल आप खुद आ जाता है। तवाड़ा रूप धारण करके आ जावे, 80 किदा पहचान करिए कि सद्गुरु दे दर्शन हो रहे ने या कोई मंदा छलावा ही है। ताह बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, 80 परख ज्यादा कर दे हाँ, करनी कट कर दे हाँ। साड़ा काम ए है कि असी अपने वल्लों कमी ना छड़िए। अंत वेले जदों मालिक सामने आवे असी कह सकिए, जी असी अपने वल्लों पूरी कोशिश कीती है, बाकी किसी चीज़ दा फिक्र नहीं करना। बस ओह लक्ष्य सामने रख के अपने वल्लों मेहनत कर दे जाओ बेटा। जो ओहदी बख्शिश हुंदी है ओहदे चो आनंद लो। परख देखी मन तो आउंदी है। जिस समय परख करनी शुरू कीती मन विच आ गया ते ध्यान अपने आप नीचे दी तरफ आना शुरू हो जाएगा। फिर एक बीबी सवाल कर दी है कि बाबा जी, मेरा सवाल है कि कई बार साड़े सामने कोई गलत करदा हुंदा अस्सी ओहन्नू रोक नहीं पांदे, ताहा कि साड़ा भी ये करम बंदा। बाबा जी बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं कि नहीं बेटा, देखो हर एक विच ताकत नहीं हुंदी। हुन कोई गलत काम कर रही है जे ताहा मेरे च ताकत एते ओह मेरी सुनेगा, फिर ताहा ठीक है मैनू करना चाहिदा। मगर जे ओह नहीं सुनना ते मैं बोल के ओह प्रॉब्लम नू होर वड्डा कर लवां ताहा फिर ताहा मैं प्रॉब्लम दा हिस्सा बन गया ना। बेटा, करम ताहा हर एक चीज़ दे बंदे ने। सही करम करना ठीक है। कई बार बेहतर ए है कि 80 चुप करिए, कई बार बेहतर हुंदा कि 80 कहिए। नहीं, ए ठीक नहीं है। इह ताह मौके मौके दी गाल है। हर वक्त ताह 80 नहीं खड़ होके सानू दस सकदे कि जिंदगी किवें गोजरनी है। फिर ओह बीबी कहंदी है कि जिवें बाबा जी शिव जी नू कोई बहुत मानदा है ते कहंदा है कि शिव ही ओह दे लिए गुरु ने, शिव ही सब कुछ ने। ताह बाबा जी जरूरी है कि मैं शिव जी नू मानदा हाँ ते नामदान लेना भी जरूरी है। बाबा जी कहंदे कि बेटा, मानना और करना दो अलग चीज़ां ने। हुन असी अपने फादर नू भी मानदे हाँ ते मदर नू भी, मगर असी अपनी जिंदगी नू किवें ढालना है यह सिर्फ मान नाल नहीं हो सकदा। बच्चा कहे कि मैं पढ़ाई नू बहुत मानदा मगर पढ़दा नहीं, सो यह ताह सोच है। दूजी चीज़, असी उस अवस्था तक किवें पहुँचदे हाँ। शिव दी गाल किट्टी ना ताह ओहने किन्हीं युगां तक भक्ति कित्ती। ओह साड़े वास्ते मिसाल बन गए, ताह सानू भी भक्ति करनी पवेगी। जदों असी करांगे ताह जरूर पावांगे। संगत जी, सतगुरु भगवान का रूप है। वह परमात्मा से जुड़ने का जरिया है। उनके वचन परमात्मा के वचन होते हैं, भले ही वे इंसान की आवाज में सुनाई दें। जैसे एक पंडित बैलगाड़ी पर किताबें लाद कर कबीर साहिब के साथ वाद विवाद करने काशी में उनके घर गया। उस समय कबीर साहिब कहीं बाहर गए हुए थे। घर में उनकी धर्मपुत्री कमाली थी। पंडित ने पूछा, क्या कबीर साहिब का घर यही है? कमाली ने कहा कि यह कबीर साहिब का घर नहीं, उनका घर तो ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी नहीं मिला। काटती तूने कबीर साहिब को शरीर समझा है, वह शरीर नहीं है। तूने कबीर साहिब को समझा ही नहीं। संतों का सच्चा शरीर मनुष्य देह नहीं होता, वे असल में शब्द रूप होते हैं। वे इस संसार में नाम का उपदेश देने आते हैं और अपना कार्य पूरा करके वापस शब्द में ही विलीन हो जाते हैं। अपनी बुद्धि के अहंकार और परमार्थ से कोरा होने के बावजूद वह कमाली की बात का असल भाव समझ गया। पंडित ने कमाली का धन्यवाद किया और बैलगाड़ी पर लदी किताबों के साथ चुपचाप वापस चला गया। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलीली गैल, पाँव न टिके पपीली का, पंडित लादे बैल। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि उनका घर यानी उनका मार्ग ऊंचाई पर है, जहां पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और संकरा है। ये रास्ता इतना मुश्किल है कि हल्के पैर वाला पक्षी भी वहां ठीक से टिक नहीं सकता। लेकिन पंडित यानी जो केवल किताबों का बोझ ढोते हैं,
इसे बैल की तरह भारी भरकम ज्ञान लेकर पार करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए दिखावे या भारी ज्ञान नहीं, बल्कि सच्ची साधना और सरलता जरूरी है। संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी? हमें ज़रूर बताएं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।